हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग सीरीज। तो यार आज हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस के बारे में। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देख चुका था क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन के बारे में, उसमें 2 पॉइंट हमने कवर अप किया था और बाकी के 2 पॉइंट इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में हमारा पॉइंट क्या है। थर्ड नंबर का पॉइंट है जो है फंक्शन विथ आर्गूमेंट एंड विथ नो रिटर्न वैल्यू या फिर नो रिटर्न टाइप। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो फंक्शन है उसमें हम आर्गूमेंट्स तो उस फंक्शन को देंगे, बट उस फंक्शन से हमें कोई भी रिटर्न वैल्यू या फिर कोई भी रिटर्न चीज हम उससे फंक्शन से नहीं लेंगे। अकॉर्डिंग टू नीड्स हम इस फंक्शन को अपने नीड्स के अकॉर्डिंग इसको यूज करेंगे। ऐसे ही 4 टाइप है टोटल फंक्शन में हमारा। तो हम ये थर्ड वन देख रहे हैं, तो थर्ड वन में इसको हम देखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम अच्छे से समझते हैं। तो क्या बोलता है कि अगर कि हमारा जो फंक्शन है ना, फंक्शन में हम क्या करेंगे, हमारा जो फंक्शन है उसमें हम आर्गूमेंट्स देंगे, उसमें हम आर्गूमेंट्स देंगे। हम फंक्शन में अगर कहीं कोई भी फंक्शन को कॉल करते हैं तो उसमें हम आर्गूमेंट्स पास करेंगे एंड उसके अकॉर्डिंग हमें जो रिटर्न टाइप है ना, वो रिटर्न टाइप हमें नहीं चाहिए उस फंक्शन से। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो अगर कहीं बात करें तो हम अगर कहीं कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें हम अपना इंक्लूड फंक्शन ऐड करते हैं, हैशटैग इंक्लूड, फिर इसके बाद एंगुलर ब्रैकेट, उसके बाद क्या करते हैं स्टूडियो डॉट एच। ये हो गया, हमने इंक्लूड कर लिया अपना हेडर फाइल। ओके, अब यहाँ पे इसके बाद हम क्या करेंगे, अपना मेन फंक्शन लिखते हैं। अब मेन फंक्शन लिख देंगे पहले, तो हमारा क्या होगा, मेन फंक्शन से पहले हम अपना फंक्शन डिक्लेयर कर लेते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में हमने ये कवर अप किया है कि हमने 3 चीजें पढ़ी है फंक्शंस के बारे में: फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन डिफिनीशन एंड फंक्शन कॉलिंग। फंक्शन डिक्लेरेशन में क्या होता है, हम पहले ही फंक्शन को डिक्लेयर कर देते हैं। उसके बाद फंक्शन डिफिनीशन में क्या होता है, उस फंक्शन को हम पूरी की पूरी वैल्यू हम उसमें लिखते हैं कि हमारा फंक्शन से हम क्या करवाना चाहते हैं। एंड थर्ड वन है हमारा फंक्शन कॉलिंग, जो हम मेन फंक्शन के अंदर उसको कॉल करते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम पहले फंक्शन को डिक्लेयर कर देते हैं। फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए हमें क्या करना होता है, पहले रिटर्न टाइप लिखना चाहिए। रिटर्न टाइप हमें क्या चाहिए, हमारा कुछ नहीं चाहिए, तो हम वॉइड लिख देंगे और फंक्शन का नेम लिखेंगे उसके बाद। तो जैसे अगर कि हम 2 नंबर का सम की बात कर रहे हैं, तो 2 नंबर का सम की बात करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हम 2 नंबर का सम हम प्रिंट कराना चाहते हैं, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, प्रिंट सम। ये हमारा फंक्शन का नाम हो गया। और यहाँ पे हम क्या दे देंगे, इन टाइप कामा इन टाइप, जो हम पैरामीटर देंगे, और उसके बाद सेमीकोलन। ये हमारा हो गया क्या, ये हमारा हो गया फंक्शन डिक्लेरेशन। क्या हो गया, डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन। ये हमने कर दिया। अब फंक्शन को डिक्लेयर तो कर दिया, अब हम फंक्शन को जो फंक्शन डिफिनीशन है ना, उसको हम कहीं भी लिख सकते हैं। जैसे अगर कि हमारा प्रिंट सम नाम का जो फंक्शन है, इस फंक्शन को हम कहीं भी कर सकते हैं, चाहे मेन के ऊपर करें लिख सकते हैं या फिर मेन के नीचे करेंगे। अब हम कंपाइलर को बता चुके हैं कि हमारा प्रिंट सम नाम का फंक्शन हमारे प्रोग्राम में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है। ओके, तो अब ये मैटर नहीं करता। तो चलिए अब यहाँ पे हम लिख देते हैं अपना इंट मेन फंक्शन। अगर के मेन फंक्शन, अब देखिए यहाँ पे बात आती है कि जो हम फंक्शन यहाँ पे लिख रहे हैं, हमें फंक्शन से कोई भी रिटर्न टाइप नहीं चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, वॉइड। ओके, वॉइड मेन फंक्शन हम लिख रहे हैं, मेन। अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या देंगे, करली ब्रेसेस। अब करली ब्रेसेस के अंदर हम अपना क्या करेंगे, फंक्शन को फंक्शन की जो हमें रिक्वायरमेंट है वो चीजें हम यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। तो जैसा कि हमारा क्या है, हम यहाँ पे इंट एक num1 लेते हैं। ओके, num1 में हम कोई भी वैल्यू डाल देते हैं, जैसे 47, फिर कामा एक num2 ले लेते हैं। num2 के अंदर हम क्या डाल देते हैं, चलो डाल देते हैं 50। ओके, ये हो गया हमारा। अब ये इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसके बाद हमारा जो है, हम मेन फंक्शन है हमारा, ये हमारा मेन फंक्शन है। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम पहले अपने मेन फंक्शन को जो हमारा है फंक्शन कॉलिंग कर लेते हैं पहले। तो हम मेन फंक्शन के अंदर ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे लिख देंगे प्रिंट सम। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपना आर्गुमेंट्स पास कर देंगे। क्या करेंगे, अपना आर्गुमेंट्स पास कर देंगे। हमारा आर्गुमेंट्स हम क्या पास करना चाहते हैं, हमारा ये num1 एंड num2 हम पास करना चाहते हैं, जो हमें सम करके बताएगा। तो अभी देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, num1 कामा num2 करके हमने ये फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, कॉलिंग ऑफ फंक्शन। ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे हमारा इसका काम खत्म, मेन फंक्शन का काम खत्म। अब हमें फंक्शन डिफिनीशन की ओर बढ़ना है। किसकी ओर बढ़ना है, फंक्शन डिफिनीशन की ओर। जैसे कि अब फंक्शन डिफिनीशन हम क्या बोलते हैं, फंक्शन डिफिनीशन हमारा क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए फंक्शन डिफिनीशन में, अब यहाँ पे हमें इसको ध्यान में रख के चलना है। हमारा क्या है, फंक्शन क्या है, नो रिटर्न टाइप वैल्यू है। नो रिटर्न टाइप है, इसका मतलब जो हमारा फंक्शन होगा वहां पे वो हमें कुछ भी रिटर्न हमें नहीं चाहिए उस फंक्शन से।
हमें फंक्शन से क्या कराना है, हम सिर्फ प्रिंट करा देंगे, बट हमें उस फंक्शन से कुछ चाहिए नहीं इस मेन फंक्शन के अंदर। जैसा कि अभी मैं समझाता हूं आपको। अभी यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, वॉइड, हमने क्या लिखा, प्रिंट सम। प्रिंट सम नाम का हमारा फंक्शन है। अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रिंट सम के बाद हमने इसमें आर्गुमेंट्स पास किया तो हमारा क्या हो जाएगा, इंट ए हम डाल देते हैं और इंट बी। ओके, अब यहाँ पे करली ब्रेसेस हो गया। करली ब्रेसेस के बाद हमने एक वेरिएबल ले लेते हैं जो कि हम सम जो करेंगे उसको स्टोर करने के लिए। तो हम यहाँ पे इंट एक सी नाम का वेरिएबल ले लेते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सी इज इक्वल टू हम क्या दे देंगे, जो हमारा ए आया है ए प्लस बी कर देंगे, ये हो गया। अब यहाँ पे हम अपना प्रिंट करा लेंगे, प्रिंट एफ, यहाँ पे हम लिख देंगे सम ऑफ टू नंबर इज, सम ऑफ टू नंबर इज, ये हो गया हमारा। उसके बाद हम क्या देंगे, परसेंट डी, उसके बाद यहाँ से फिर यहाँ पे सी लिख के फिर इसको करली ब्रेसेस क्लोज, और उसके बाद यहाँ पे ये करेंगे। अब देखिए, अब मेन मुद्दा आता है किसकी, अब मेन मुद्दा आता है इस फंक्शन की। अब ये फंक्शन हमारा क्या हो गया, ये फंक्शन हो गया हमारा फंक्शन डेफिनेशन। क्या हो गया, फंक्शन डेफिनेशन, ये हो गया हमारा फंक्शन डेफिनेशन। अब देखिए क्या होगा, हम पहले हमारा अगर कहीं हम प्रोग्राम के अंदर एंटर करेंगे तो प्रोग्राम के अंदर एंटर करते ही हम कहाँ पे आएंगे, पहले आएंगे हम मेन फंक्शन के अंदर। मेन फंक्शन के अंदर हमारा एक मेमोरी क्रिएट होगा, हमारा जो प्राइमरी मेमोरी है, मेमोरी में रैम में हमारा क्या होगा, num1 नाम का ऐसे करके बॉक्स बनेगा और num2 नाम का ऐसे करके बॉक्स बनेगा, जिसमें स्टोर क्या है 47 एंड क्या है 50। ओके, ये चीजें यहाँ पे क्रिएट हो गई। अब उसके बाद हमारा क्या बोला है, हमारा फंक्शन कॉल हुआ है क्या, प्रिंट सम। अब यहाँ पे num1 और num2 हमारा आर्गुमेंट्स है जो 47, num की वैल्यू क्या है, num1 की वैल्यू क्या है 47 एंड num2 की वैल्यू क्या है 50। ये दोनों यहाँ से पास होगा, और जब यहाँ से कॉल होगा ये फंक्शन, तो कॉलिंग होने के बाद ये फंक्शन का फ्लो यहाँ पे आ जाएगा। प्रिंट वाला प्रिंट सम नाम का फंक्शन वो ढूंढेगा और उसके अंदर क्या चला जाएगा, फ्लो यहाँ पे चला जाएगा, और यहाँ पे देखेगा कि सी नाम का वेरिएबल है तो मेमोरी में एक सी नाम का ऐसे स्टोरेज बन जाएगा। अब वहां पे देखेगा सी में क्या है, ए प्लस बी है, तो हमारा जो आर्गुमेंट्स है, जो आर्गुमेंट्स हमारा 47 और 50 है, वो रिलेट करेगा इससे ए और बी से, और ए और बी में क्या स्टोर हो जाएगा 47 एंड 50। वहां पे हमारा क्या हो जाएगा, ऐड होगा। हमारा ऐड होने के बाद हमारे सी में क्या स्टोर हो जाएगा, 47 प्लस 50 क्या हो जाएगा 97 स्टोर हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा हमारे स्क्रीन पे इस सी की वैल्यू 97। अब यहाँ पे कंसंट्रेट करने वाली बात क्या है, कंसंट्रेट करने वाली बात ये है कि ये तो प्रिंट हो गया हमारा स्क्रीन पे, हमने प्रिंट कराया। अगर कि हम प्रिंट नहीं कराते तो हमारे सी की वैल्यू, सी में हमारा क्या होता है 97 स्टोर होता। बट अब यहाँ पे हम कुछ भी यहाँ से रिटर्न टाइप लेके नहीं जा रहे हैं। मतलब हम इस फंक्शन से, जो फंक्शन डिफिनीशन हमने ये पूरा किया है, इस फंक्शन से हम इस अपने मेन फंक्शन में कुछ भी यहाँ से लेके नहीं जा रहे हैं। तो यानी यहाँ से हमें कुछ भी रिटर्न टाइप नहीं मिला, इसलिए हम यहाँ पे हमारा क्या है, वॉइड लिखा है। तो हमें क्या बोला था, यहाँ पे नो रिटर्न वैल्यू, हमें कोई भी वैल्यू यहाँ फंक्शन से रिटर्न नहीं चाहिए। बट हम उसमें क्या कर रहे हैं, उसमें फंक्शन को आर्गुमेंट पास कर रहे हैं। फंक्शन को आर्गुमेंट यहाँ पे भी पास कर रहे हैं। देखो यहाँ पे फंक्शन में हमने आर्गुमेंट num1 एंड num2 को हमने पास किया, बट हम फंक्शन से कुछ रिटर्न नहीं ले रहे हैं। इसीलिए इस फंक्शन को, ये फंक्शन का टाइप हो गया एक तरह से कि फंक्शन विथ आर्गुमेंट एंड विथ नो रिटर्न टाइप या नो रिटर्न वैल्यू। तो ये इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हमारा फंक्शन विथ आर्गुमेंट एंड विथ नो रिटर्न टाइप या नो रिटर्न वैल्यू क्या होता है। एक तरीके का ये फंक्शन है। जैसा कि अगर कि हमें फंक्शन से कुछ भी नहीं चाहिए तो हम उसमें क्या करते हैं, फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट्स एंड नो रिटर्न टाइप। हम फंक्शन में ना कुछ पास करेंगे ना कुछ उस फंक्शन से लेंगे। अब बात आती है चौथे नंबर की पॉइंट की। चौथे नंबर का पॉइंट हमारा क्या है, चौथे नंबर का पॉइंट हमारा है फंक्शन विथ आर्गुमेंट एंड विथ रिटर्न टाइप। मतलब क्या कि हम फंक्शन में क्या करेंगे, हम आर्गुमेंट पास भी करेंगे और उस फंक्शन से कुछ ना कुछ रिटर्न लेंगे, कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न लेंगे कि हमारा ये फंक्शन है। जैसे हमने कोई भी फंक्शन बनाया, जैसे अगर के एक एग्जांपल लें कि हमें एवरेज कैलकुलेट करना है, 2 नंबर या 3 नंबर या 4 नंबर, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है उस नंबर का आपको एवरेज कैलकुलेट करना है। तो आप उसमें क्या करोगे, कि आप उसमें आर्गुमेंट पास करोगे उस फंक्शन को। तो क्या होगा, वो फंक्शन का डिफिनीशन इस तरीके से हम बनाएंगे कि उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज। जैसे हमने क्या किया, कैलकुलेट एवरेज नाम का एक फंक्शन बना दिया। अब उसके अंदर क्या होगा, हमारा जो आर्गुमेंट हम पास करेंगे वो हमारा क्या होगा, उसके अंदर
उस कैलकुलेट एवरेज फंक्शन के अंदर क्या होगा, एवरेज पास होगा, एवरेज कैलकुलेट होगा। अब वहां से क्या होगा, वो कैलकुलेट एवरेज जो होगा उसको हम किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे और उसको हम क्या करेंगे, अपने मेन फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, उसको स्टोर कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन में आर्गुमेंट भी पास करेंगे, उस फंक्शन से कुछ ना कुछ रिटर्न लेंगे। तो चलिए एक एग्जांपल पे, इसी एग्जांपल को हम लोग देखते हैं और समझते हैं कि कैसे ये फंक्शन बनेगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या है कि हमारा फंक्शन जो है एवरेज कैलकुलेट करेंगे, तो वो हमारा जायज सी बात है कि पॉइंट में कुछ ना कुछ आएगा। तो यहाँ पे हमें जो बनाना है, हम वो क्या करेंगे, फ्लोट टाइप का डेटा टाइप लेंगे या फिर डबल टाइप का। तो हम डबल टाइप का लेते हैं। तो जैसा कि अगर कि हम बात करें, तो यहाँ पे हमने हैश टैग इंक्लूड कर दिया अपना, यहाँ पे इंक्लूड वाला फंक्शन हमने लिख दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे। क्या करेंगे, फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे। अब फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा डेटा टाइप। अब क्योंकि जैसा कि हमें आर्गुमेंट हम पास भी कर रहे हैं, प्लस हमें रिटर्न टाइप भी चाहिए, तो हमारा फंक्शन का मेन डिफिनेशन ही क्या है कि पहले रिटर्न टाइप, फिर फंक्शन का नाम, फिर उसके बाद आर्गुमेंट अगर कि हमें चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग हम वहां पे लिखेंगे, अदरवाइज नहीं लिखेंगे। तो चलिए देखिए, हमें यहाँ पे क्या चाहिए, फंक्शन, हमें आर्गुमेंट भी पास करना है और रिटर्न टाइप, ये दोनों का ध्यान रखना है। अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे हैं। ओके, तो फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, रिटर्न टाइप हमारा क्या हो जाएगा, डबल। डबल के बाद हम क्या करेंगे, कैलकुलेट एवरेज है ना हमारा, कैलकुलेट एवरेज। अब इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा डबल टाइप का होगा, डबल या फ्लोट आप कुछ भी ले सकते हो। ओके, अब यहाँ पे हमारा क्या हो गया, फंक्शन डिक्लेयर हो गया। फंक्शन डिक्लेयर करने का मेन मोटो ये है कि हम अपना फंक्शन को कहीं भी डिफाइन करें, चाहे मेन फंक्शन के नीचे करें या फिर मेन फंक्शन के ऊपर करें। तो वहां पे क्या होगा कि हम अपने कंपाइलर को बता दिए हैं कि ये जो कैल एवरेज नाम का हमारा जो फंक्शन है ना, ये हमारे प्रोग्राम में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है। ओके, तो ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं हम कैलकुलेट एवरेज वाले फंक्शन को डिफाइन कर देते हैं। तो हमारा क्या आ जाएगा, डबल, एक मिनट कलर चेंज कर ले पेन का, तो फिर बाइफरगेट होगा। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, डबल। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैल एवरेज, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, डबल। अगर हमारा डेटा टाइप है तो हम क्या करेंगे, num1 कर देंगे। ओके, कामा डबल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, num2। ओके, फिर उसके बाद करली ब्रेसेस आ जाएगा। अब करली ब्रेसेस के अंदर हम अपना लॉजिक लिखेंगे। अब डबल, अब क्या हो जाएगा हमारा, डबल एवरेज। अब हम क्या करें, यहाँ पे हमारा num1 आ गया और num2। अब उसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें एवरेज फाइंड आउट करना है। तो एवरेज के लिए हम एक और भी वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, डबल, हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज। ओके, अभी हमारा एवरेज हो गया। अब एवरेज है, यहाँ पे हमने इसको डिक्लेयर कर लिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा हो जाएगा एवरेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो भी हमारा एवरेज रहेगा, num1 प्लस num2, उसके बाद डिवाइडेड बाई 2.0। ओके, क्योंकि हमारा डबल है, डबल या फ्लोट वैल्यू है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने 2.0 लगा दिया। ओके, अब जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, आप यहाँ पे पैरामीटर, ये जो है, ये जो पैरामीटर है num1 num2, आप कामा देके num3, आप जितना भी पैरामीटर आप पास करना चाहते हैं पास कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका ये नंबर बढ़ता जाएगा। अब एवरेज क्या होता है, एवरेज हम कैसे निकालते हैं, जैसे अगर कि हमारे पास 5 डेटा है, 5 लोगों का डेटा है, तो हमें 5 लोगों का एवरेज निकालना होगा। तो क्या करेंगे, जो डेटा 5 लोगों का है उनको सभी 5 डेटा को सम कर देंगे और डिवाइडेड बाई 5 कर देंगे, तो वो हमारा एवरेज होता है। अब ऐसे ही हमें 2 नंबर का एवरेज निकालना है, तो यहाँ पे हमारा num1 है एंड num2 है, और दोनों को ऐड किया और डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, तो ये हमारा क्या दे देगा, एवरेज दे देगा। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे, रिटर्न एवरेज। तो अभी यहाँ से हमारा देखो, इस फंक्शन से हम जो फंक्शन को, ये हमारा फंक्शन को डिफाइन कर दिया हमने, जो कैलकुलेट एवरेज था इसको हम फंक्शन को डिफाइन कर दिए। अब यहाँ पे हमारा क्या आएगा, मेन फंक्शन आएगा। क्या आएगा, मेन फंक्शन को व्हाइट से लिखते हैं। मेन फंक्शन के अंदर हमारा क्या आ जाएगा, इंट मेन फंक्शन। अब उसके बाद हमने यहाँ पे करली ब्रेसेस, करली ब्रेसेस के अंदर आप क्या करोगे, आपके अकॉर्डिंग है कि आप चाहो तो यूजर से भी नंबर ले सकते हो। ऐसे लिखोगे, प्रिंट एफ इंटर द फर्स्ट नंबर एंड स्कैन एफ, उसको स्कैन एफ करा के उसको स्टोर करा लिया। फिर प्रिंट एफ इंटर द सेकेंड नंबर, ऐसे करके आपने स्टोर करा लिया। अब उसके बाद क्या हो जाएगा,
num2 में स्टोर करा लेंगे तो उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे एक अपना वेरिएबल डिक्लेयर किया डबल, स्मॉल में लिखते हैं नहीं तो सब कंफ्यूजन होगा। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, एवरेज इज इक्वल टू, हमने क्या किया, हमने फंक्शन कॉल यहाँ पे देखो कर रहा हूं मैं, फंक्शन कॉल यहाँ पे कर रहा हूं तो हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन का नाम क्या है हमारा, कैल एवरेज। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, num1 कामा num2 को हमने पास कर दिया। अब चाहे तो हम num1 यहाँ पे डबल करके ऐसे जैसे पिछले एग्जांपल में हमने किया था, num1 इज इक्वल टू कुछ भी जैसे 50, ओके, एंड num2 इज इक्वल टू हम कर सकते हैं जैसे क्या कर दे, 30 कर दे, ओके। तो ऐसे हम कर सकते हैं, या फिर आप यूजर से भी नंबर इनपुट ले सकते हो, ओके, तो वो आपको आता होगा। तो चलिए अभी यहाँ पे ये तो हमारा हो गया, अब इसको हम प्रिंट करा लेंगे। यहाँ पे हम इसको प्रिंट एफ करा के हम इस एवरेज को यहाँ पे प्रिंट करा लेंगे, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था, यहाँ पे हमने देखा था ना, प्रिंट करा लिया था। यहाँ पे इस प्रकार से आप भी यहाँ पे प्रिंट कर, सी के जगह पे आप क्या लिख दोगे, सी के जगह पे आप लिख दोगे क्या, सी के जगह पे आप लिख दोगे एवरेज, ओके। तो इस प्रकार से आप इसको प्रिंट करा लोगे इसके आगे का। तो अब बात यहाँ पे समझने वाली क्या है, जैसे अब यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस क्लोज हो गया, अब हमने यहाँ पे क्या किया है, ओके, अब हमने यहाँ पे क्या किया है, इस फंक्शन को हमने कॉल किया है, ओके। अब कॉल किया, जैसे अभी हमारा फ्लो कहाँ आएगा, जैसे ही प्रोग्राम के अंदर एंटर करेंगे तो हमारा मेन फंक्शन के पास आएगा, मेन फंक्शन के अंदर आने के बाद इसको रीड करेगा, रीड करने के बाद यहाँ पे देखेगा कि एवरेज में क्या है, हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। अब इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो ये फंक्शन यहाँ से कहा जाएगा, इस डबल वाले फंक्शन जहाँ पे हमारा फंक्शन का डिफिनीशन है, यहाँ पे जाने के बाद क्या करेगा, यहाँ पे आएगा, देखेगा एवरेज नाम का वेरिएबल डिक्लेयर है मेमोरी में, उसके लिए स्पेस बनाएगा, फिर उसके बाद एवरेज कैलकुलेट करेगा और रिटर्न कर देगा क्या, एवरेज रिटर्न कर देगा, जो भी यहाँ से रिटर्न आएगी। अब जैसा 50 प्लस 30 80 डिवाइडेड बाई 2 हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज हमारा आ जाएगा 40। अब यहाँ से ये 40 रिटर्न करेगा। अब जैसे यहाँ से 40 रिटर्न करेगा तो हमें वो जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है, जो फंक्शन हमें दे रहा है, उसको हमें कैच करने के लिए या फिर हमें उसको रखने के लिए कुछ ना कहीं स्टोरेज बनाना पड़ेगा, जिसके लिए हमने ये एवरेज बनाया है। अब इस एवरेज में जो ये 40 आएगा ये स्टोर हो जाएगा, ओके। तो इसलिए हमने यहाँ पे ये एवरेज नाम का वेरिएबल यहाँ पे बनाया है, उसको हमने इक्वल टू करके इस फंक्शन कॉल किया है और उसमें आर्गुमेंट्स अपना पास किया है, ओके। तो अभी देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, अपना आर्गुमेंट्स पास किया num1 num2, उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से हमें रिटर्न टाइप भी मिल रहा है। तो इसलिए ये फंक्शन चौथा टाइप हमारा क्या हो गया, फंक्शन विथ आर्गुमेंट एंड विथ रिटर्न टाइप। तो ये हो गया हमारा फंक्शन के बारे में पूरी डिटेल्स में कि हमारा क्या होता है, फंक्शन विथ आर्गुमेंट्स एंड फंक्शन विथ रिटर्न टाइप। ये दोनों प्रोग्राम आप रन करिएगा और कोई भी अगर कहीं डाउट आता है तो हमें बताइएगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा कि हमारा फंक्शन का क्लासिफिकेशन क्या होता है। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट आउट में नीचे जरूर कमेंट करके बताइए कि हाँ भैया हमें यहाँ पे नहीं समझ में आया, इसको जरा एक्सप्लेन करिए, तो हम उसके रिगार्डिंग हम उसको फिर से उस पर वीडियो बनाएंगे और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये पूरा चीजें समझ में आई होंगी कि फंक्शन का क्लासिफिकेशन कैसे होता है, और ये चारों पॉइंट आप लोगों को दोनों वीडियो में जो हमने बनाया है ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। अब हम मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।